राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो पीटीआई भर्ती का एग्जाम हुआ है कल 30 अप्रैल को, उसमें जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए उसके संदर्भ में आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपने सेशन। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो जोधपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है? तो अधिकतम कितने व्यक्तियों को मोक्ष कलश के साथ निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है? तो 2 व्यक्तियों को दी जाती है। ठीक है, और राजस्थान में ये राजस्थान मोक्ष कलश योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2020 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस जानकारी को भी आप ध्यान में रखना। और अधिकतम 2 लोगों को निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर कौन सा है? तो चयनित शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों 3 शहर थे। एक तो कोटा है, ठीक है तो दोस्तों कोटा ऑप्शन सिर्फ कोटा ही था। इसके अलावा 3 शहर है, तो कोटा है, जयपुर है और जोधपुर है। इसके अलावा कौन कौन से? इसके अलावा जयपुर भी है और जोधपुर भी है। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी आप ध्यान में रखना। और ऑप्शन में सिर्फ कोटा ही था, जयपुर और जोधपुर दे नहीं रखे तो आप ये ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दिनांक 14 फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार? तो कौन है वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त? कौन है? तो देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। डी बी गुप्ता भी बोल सकते हैं इनको। कौन सा? डी बी गुप्ता। ठीक है दोस्तों इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड करा था वीडियो। इसके बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो डी बी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता, जिन्होंने 11 दिसंबर 2020 को पद ग्रहण किया। और ये भी जानकारी आप याद रखना कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? MD कुरानी। और राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये भी आप याद रखना, 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। और इसकी संरचना क्या रहेगी? तो एक मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा और अधिकतम एक मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त रह सकते हैं। अधिकतम 10 सूचना आयुक्त भी रह सकते हैं। तो ये जानकारी आप याद रखना। ये इसकी संरचना है। अपना मुख्यालय जयपुर रहेगा और इसका गठन किया गया 18 अप्रैल 2006 को। और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। और प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे MD कुरानी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन रहेगा अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन रहेगा अपने, राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो क्या है विश्वविद्यालय का नाम? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। कौन सा? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसे अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो किसे राजस्थान रत्न पुरस्कार नहीं मिला था? तो किसे नहीं मिला? देखो दोस्तों, केसी मालू को मिला है, अनिल अग्रवाल को मिला है, सीन काब निजाम को मिला है, डॉक्टर अरविंद मायाराम को नहीं मिला है। दोस्तों इस जानकारी को आप याद रखना। राजस्थान से लगभग 6 जनों को मिला था अपने ये राजस्थान रत्न पुरस्कार। तो उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। कौन कौन व्यक्तित्व है जिनको राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये है वो व्यक्तित्व जिनको 2022 में राजस्थान रत्न मिला। कौन थे? एक तो जस्टिस दलवीर भंडारी जो जोधपुर के निवासी है, जस्टिस RM लोढ़ा जो जोधपुर के हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल जो चूरू के हैं, अनिल अग्रवाल जो सीकर जिले के हैं, सीन काब निजाम जो जोधपुर जिले के हैं। इनसे भी एक रीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। और एक है केसी मालू जो चूरू जिले से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों राजस्थान रत्न सम्मान है जो 2022 में इनको मिला है। इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। कब? 2012 में। और राशि कितने दिया जाता है? 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और किस क्षेत्र में? तो कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य और उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ठीक है, ये याद रखना। 2022 में 6 जनों को राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया। दलवीर भंडारी, RM लोढ़ा, लक्ष्मी निवास मित्तल, अनिल अग्रवाल, सीन काब निजाम और केसी मालू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन रहेगा अपने 7वां कि राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो कौन थे? तो गुलाब चंद कटारिया थे। कौन थे? गुलाब चंद कटारिया थे। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड करा था राजस्थान की विधानसभा, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताता हूँ। 15वीं विधानसभा के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ आपको। 15वीं विधानसभा कहाँ गई? हाँ दोस्तों, ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ज़्यादा कुछ है नहीं पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, देखो
15वीं विधानसभा 2018 से शुरू हुई, अभी तक चल रही है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सीपी जोशी। कौन है अध्यक्ष? सीपी जोशी। और कुल सीटें कितनी? 200। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। और राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो गुलाब चंद्र कटारिया थे। तो इनकी वर्तमान में असम के राज्यपाल बन गए। कौन? तो गुलाब चंद्र कटारिया, जो पहले अपने प्रोटेम स्पीकर थे, वर्तमान में अपने असम राज्य के राज्यपाल बन गए। ठीक है, तो दोस्तों ये भी जानकारी आप याद में रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन रहेगा अपने 8वां क्वेश्चन है, किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया? तो कब किया गया है दोस्तों? तो कब किया गया इसको? तो 25 अप्रैल 2022 को इसको रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को अपने आरक्षित क्षेत्र को अधिसूचित किया गया। तो कब? 25 अप्रैल 2022 को किया गया। ठीक है दोस्तों, ये रणखार है, ये कहाँ पर है? तो ये जालोर जिले में है। कौन से? जालोर जिले में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये 16वां है जो अपने कंजर्वेशन रिजर्व है रणखार, ये जालोर जिले में है और अप्रैल 2022 में इसको अधिसूचित किया गया। ठीक है, 25 अप्रैल को अधिसूचित किया गया। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी भी याद रखना। और दोस्तों वर्तमान में अपने राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? तो वर्तमान में अपने राजस्थान में टोटल 26 कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, 22 अप्रैल 2023 को 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए। एक 24वां है सोरसन 12, 25वां आबिरगढ़ भीलवाड़ा में और 26वां खींचन जोधपुर में और 23वां कौन सा है? तो 23वां है अरवड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो अजमेर में है। तो वर्तमान में राजस्थान में 26 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। 22 अप्रैल 2023 को प्रति दिवस पर 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारी है, कुछ और क्वेश्चन है, उसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कलर खत्म हो गया। नेक्स्ट अपने 9वां क्वेश्चन रहेगा, मई 2022 में आयोजित डेल्फ ओलंपिक में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो कौन थी? तो वेदिका शर्मा थी। कौन थी? वेदिका शर्मा। ठीक है, वेदिका शर्मा के द्वारा क्या जीता गया? डेल्फ ओलंपिक में अपने कांस्य पदक जीता गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन रहेगा अपने 10वां क्वेश्चन रहेगा कि मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन में थे शोभाराम था, मंगल सिंह थे, तेज सिंह थे और उदयभान सिंह थे। तो ये चारों ऑप्शन गलत है। इसमें जो राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था उदयभान सिंह को नियुक्त किया गया था, पर क्वेश्चन पूछा गया उप राज्य प्रमुख। तो उप राज्य प्रमुख कौन है? गणेश पाल, जो ऑप्शन में नहीं देता हूँ। ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस है, तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग डिलीट होगा क्योंकि ऑप्शन सारे गलत है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन रहेगा अपने नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसा कौन सा अपने नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं जाता? तो वो है बालम नृत्य, जो गरासिया जनजाति में किया जाता है। गरासिया जनजाति में बालम नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, निबोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो निबोरी नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया? विमल शाह के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? विमल शाह के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और ये ऋषभ देव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? तो कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? तो रामकरण जोशी थे, गुलाब चंद कासलीवाल थे, बाबा हरिश्चंद्र थे, दाऊ दयाल आचार्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, 1921 की चांद खेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन रहेगा, राम सनई संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन है? तो कौन है सिंहतल शाखा के संस्थापक? तो हरिराम दास जी अपने सिंहतल शाखा के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 17वां क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। तो यह कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा कथन है, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किया गया। तो ये कथन सही है, जो पहला कथन है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते 18वां क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया? तो कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 243 को में किया गया है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिव पर विचार करें। तो इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन मुख्य सचिव बने थे? तो इन चारों में से सबसे पहले कौन बने थे? तो बीजी राव। कौन? बीजी राव। फिर श्री कृष्ण पुरी, फिर अपने बड़े KN सुब्रमण्यम और वर्तमान फिर उसके बाद कौन बने? फिर बने भगत सिंह मेहता बने। कौन बने? भगत सिंह मेहता बने। दोस्तों वर्तमान में अपने मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में अपने मुख्य सचिव राजस्थान में मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। कौन है? उषा शर्मा, जिन्होंने किसका अपने
जो 31 जनवरी 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया और इन्होंने किसका स्थान लिया, धननिरंजन आर्य का स्थान लिया है। और इससे पूर्व में देखो वर्ष 2009 में कुशल सिंह राज्य की पहली मुख्य सचिव बनी थी, पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। इसको भी आप याद रखना कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थे, तो कुशल सिंह। और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो के राधाकृष्णन। इसको भी आप याद में रखना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने 19 क्वेश्चन हो चुके, 20वां क्वेश्चन रहेगा अपने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। तो कौन सी धारा है, तो धारा 22 है, जो अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों इसके संबंध में मैंने मानवाधिकार आयोग का अपने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसके बारे में मैं बताया था और वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों मैंने ये वीडियो अपलोड करा था राज्य मानवाधिकार आयोग का, उसमें बताया था। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये धारा 22 में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो नियुक्ति का कौन सी धारा में अनुच्छेद है, कौन सी धारा में उल्लेख है, तो धारा 22 में उल्लेख है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। और चयन समिति में कौन कौन होता है, तो चयन समिति में कौन कौन होता है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, फिर विधानसभा विपक्ष का नेता होता है और गृह मंत्री होते हैं। तो ये चारों, आप इन चारों को याद रखना। और चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो चयन समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और चयन समिति किसके अपने इस चयन समिति की सिफारिश कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा चयन समिति की सिफारिश की जाती है। तो इस जानकारी को भी आपको याद में रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई, तो ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, ईश्वर विलास महाकाव्य किसने लिखा था, ईश्वर विलास महाकाव्य किसने लिखा, तो कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, कृष्ण भट्ट, ईश्वर विलास महाकाव्य। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है, कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, तो अनुच्छेद 164(1) में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन रहेगा, कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कौन पहला कथन है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी, तो ये कथन भी सही है। फिर तीसरा कथन है, अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, तो ये कथन भी सही है। तो ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा। किसको, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा। ठीक है, और खमनूर का युद्ध किसने कहा, तो खमनूर का युद्ध किसने कहा, अबुल फजल ने। और डिबेर का युद्ध किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। और गोगुंदा का युद्ध तो बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे का अपने क्वेश्चन रहेगा अपने 26वां। दोस्तों 26वां क्वेश्चन है कि बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था, बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था, तो कृष्ण सिंह था। कौन, राव कृष्ण सिंह, जिन्होंने 1903 में चवरीकरण लगाया था। किसने, 1903 में चवरीकरण लगाया था। उसके बाद 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बने थे पृथ्वी सिंह, अपने किस बिजोलिया के ठिकानेदार बने थे। कौन, बिजोलिया के ठिकानेदार पृथ्वी सिंह बने थे। इन्होंने तलवार बंदाई कर भी इन पर ठोक दिया था। किस पे, बिजोलिया के अब जो जन निवासी है उन पर ठोक दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था, तो नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था, तो महाराजा गंगा सिंह थे। कौन थे, महाराजा गंगा सिंह थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी नरेंद्र मंडल की, तो कब हुई थी, 8 फरवरी 1921 को हुई थी। ये भी याद रखना, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह और इसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 को हुई थी। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय टॉक का नवाब कौन था, तो टॉक का नवाब कौन था, तो वजीरुद्दौला अपने टॉक का नवाब था। कब, 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। 29वां क्वेश्चन रहेगा, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेजर बटन था। कौन था, मेजर बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, का सही कूट का चयन कीजिए। इनको काल क्रमानुसार के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आए, चामुंडराज,
फिर दुर्लभ राज तृतीय, फिर विग्रह राज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम। तो ये अपने इसी क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। सबसे पहले चामुंड राज, फिर दुर्लभ राज तृतीय, फिर विग्रह राज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन रहेगा, किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई? ब्यावर में की गई। कब? ब्यावर में 1889 में की गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन रहेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात क्या है 0 से 6 आयु वर्ग का? तो कितना है? तो 892 है अपने राजस्थान का, जो ग्रामीण राजस्थान है उसका लिंगानुपात है, ठीक है दोस्तों, 0 से 6 आयु वर्ग का। दोस्तों इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी, जो राजस्थान का लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग का वो 888 है। कितना? 888। उसमें शहरी जो लिंगानुपात है जो 0 से 6 आयु वर्ग का वो है 874, और जो ग्रामीण लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग का वो है 892। तो दोनों जानकारियों को आप याद में रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है? तो पहला जिला कौन सा है? कोटा। महिला साक्षरता में प्रथम और द्वितीय है जयपुर। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन रहेगा अपने, कौन सा एक गोवंश नस्ल नहीं है? कौन सी एक गोवंश नहीं है? तो मेवाती गोवंश है, थारपारकर गोवंश है, गिर गोवंश है, जमुनापरी बकरी की नस्ल है। किसकी? बकरी की नस्ल है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में कौन से जिलों में बालरा कृषि की जाती है? तो राजस्थान के कौन से जिलों में बालरा कृषि की जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बालरा कृषि की जाती है। फिर 36वां क्वेश्चन है, सुमेलित करो, भौतिक आकृति है और एक तरफ स्थान है। तो जयगढ़ कहाँ पे है? तो जयगढ़ जयपुर में। कहाँ पर? जयगढ़ जयपुर में। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में। फिर लसाड़िया का पहाड़ तो जयसमंद झील के पूर्वी भाग उदयपुर में। और रघुनाथगढ़ कहाँ है? तो रघुनाथगढ़ सीकर में है, ठीक है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान किस जिले में अंकित किया गया? तो राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान किस जिले में अंकित किया गया? तो वो है गंगानगर में अंकित किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 39वां, सुमेलित करो, एक तरफ नदियाँ है और दूसरी तरफ उद्गम स्थल। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। फिर माही नदी की उद्गम क्या है? तो महज झील वो भी एमपी में, ठीक है। फिर चंबल नदी का उद्गम तो जनापाव की पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश में। और बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में। नेक्स्ट आगे है 40वां क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को में विश्व प्राकृतिक धरोहर में घोषित किया गया? तो 1985 में हमने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में घोषित किया गया, और 1981 में इसको रामसर साइट में घोषित किया गया, ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे? तो किस प्रांत के सूबेदार रहे 1587 से 1594 तक? तो बिहार राज्य के सूबेदार रहे। 48वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो महमूद खिलजी द्वितीय। याद रखना, महमूद खिलजी द्वितीय। अगर पूछा जाए महमूद खिलजी प्रथम तो ये कुंभा के समय समकालीन थे और मालवा शासक थे, लेकिन पूछा गया है अपने राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय थे। कौन थे? महमूद खिलजी द्वितीय। फिर 43वां क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासक मतन देव कहाँ शासन करता था? कहाँ शासन करता था? राजौड़गढ़ अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 44वां क्वेश्चन है, किस पुरातत्वविद ने बेरठ का उत्खनन किया? तो किस पुरातत्वविद ने बेरठ का उत्खनन किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया बेरठ का उत्खनन। 45वां क्वेश्चन रहेगा, कौन सा पुरावेश कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरावेश कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो अग्निवेदी है, मृतभांड है, दुर्गीकरण है, शैल चित्र अपने कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। 46वां क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, तो वैसा कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है? तो वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में। कौन से? सीकर जिले में, जहाँ से जो तांबा प्राप्त हुआ है उसमें तांबे के जो उपकरण प्राप्त हुए उसमें 99% क्या था? तांबा था। क्या था? तांबा था। दोस्तों इस जानकारी को याद रखना। तो दोस्तों ये जो भी राजस्थान जीके से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आज का अपना सेशन इतना ही रहेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे मित्रों।